फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस क्या है? एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, अनदर टर्म एटिलेक्टेसिस की क्या है? कोलैप्स लंग। इसमें लंग कोलैप्स हो जाते हैं, पूरा लंग भी कोलैप्स हो सकता है या फिर लंग का कोई पार्ट भी कोलैप्स हो सकता है। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले, कोलैप्स ऑफ अ पार्ट और ऑल ऑफ वन लंग। एटिलेक्टेसिस में क्या होता है, या तो पूरा लंग कोलैप्स हो सकता है या फिर उसका कोई पार्ट, कोई सेगमेंट कोलैप्स हो सकता है। हमारी बॉडी में दो लंग्स होते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। यूजुअली ये एक सिंगल लंग में ही होता है, या तो राइट लंग अफेक्टेड हो सकता है या फिर लेफ्ट लंग अफेक्टेड हो सकता है। यूजुअली ऐसे ही होता है, बहुत रेयर ही होता है कि बोथ लंग्स कोलैप्स हो जाएं। रिजल्टिंग इन, जब कोई पार्ट या फिर पूरा लंग कोलैप्स हो जाता है तो क्या होता है, रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड और एब्सेंट गैस एक्सचेंज। अगर हमारे लंग का कोई पार्ट कोलैप्स हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, गैस एक्सचेंज नहीं हो पाती। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ये हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया किस में डिवाइड होता है? राइट ब्रोंकस में, लेफ्ट ब्रोंकस में, देन ब्रोंकाई में, एंड देन ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाते हैं किस में? ब्रोंक्यूल्स में। देन ब्रोंक्यूल्स किस में डिवाइड हो जाते हैं? देन फर्दर ये टाइनी एयर सैक्स यानी एल्वेलाई बनाते हैं। इन एयर सैक्स और एल्वेलाई में क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। कैसे होता है? हम एटमॉस्फेयर से एयर को ब्रीद इन करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं ये एयर कहाँ पर पहुंचती है? एयर सैक्स में यानी एल्वेलाई में। एंड ये एयर सैक्स हमेशा किससे फिल रहते हैं? एयर से फिल रहते हैं। यानी कि ये जो एयर सैक्स है ये हमेशा इन्फ्लेट रहते हैं, इनमें हमेशा एयर भरी रहती है। ये एयर सैक्स क्या करते हैं, गैस को एक्सचेंज करते हैं। ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है उसको एक्सहेल कर देते हैं, एंड जो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं उसको इनहेल करके ब्लड में भेजते हैं, ताकि हमारी बॉडी में ब्लड वो सर्कुलेट हो एंड ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज तक पहुंच जाए। जब लंग कोलैप्स हो जाता है, लंग किसी भी वजह से कोलैप्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, ये जो इधर इस वाले पार्ट की एल्वेलाई है, इसमें जो एयर है वो नहीं पहुंच पाएगी। जब इस पार्ट में एयर नहीं पहुंच पाएगी तो ये जो एल्वेलाई है, जिनमें हमेशा एयर भरी रहती है, हमेशा ही इन्फ्लेट रहते हैं, इनमें एयर नहीं होगी तो ये क्या हो जाएंगी, डिफ्लेट हो जाएंगी यानी कोलैप्स हो जाएंगी। एयर सैक्स यहाँ पर ये कोलैप्स हो गई है एल्वेलाई, एंड यहाँ पर एयर नहीं है तो गैस एक्सचेंज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन फिर ब्लड में नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है एंड एयर, एल्वेलाई में एयर नहीं है। एल्वेलाई क्या हो गया है, डिफ्लेट हो गए हैं। इसलिए क्या कहा गया है, रिड्यूस्ड और एब्सेंट गैस एक्सचेंज। जब लंग कोलैप्स हो जाते हैं तो वहां पर रिड्यूस, कम हो जाती है गैस एक्सचेंज, या फिर एब्सेंट, कंप्लीटली एब्सेंट भी हो सकती है गैस एक्सचेंज। एंड लॉस ऑफ वॉल्यूम। एंड लॉस ऑफ वॉल्यूम का क्या मतलब है, जब ये वाला पार्ट कोलैप्स हो गया है लंग्स का, यानी कि जो एयर सैक्स है वो क्या हो गए हैं, डिफ्लेट हो गए हैं, कोलैप्स हो गए हैं, तब क्या होगा, इस पार्ट का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा लंग का, उस पार्ट का वॉल्यूम। एटिलेक्टेसिस क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है पूरा लंग या फिर कुछ पार्ट ऑफ लंग, जिससे क्या होता है कि जो गैस एक्सचेंज है वो नहीं हो पाता, एंड जो वॉल्यूम है लंग का वो भी रिड्यूस हो जाता है। इट अकर्स व्हेन टाइनी एयर सैक्स। ये कब होता है, जब ये टाइनी एयर सैक्स जो हमारे एंड में प्रेजेंट होते हैं, एल्वेलाई जिनको कहा जाता है, विद इन द लंग बिकम डिफ्लेट, क्योंकि इनमें एयर नहीं पहुंच पा रही, किसी वजह से यहाँ पर एयर सैक्स में एयर नहीं पहुंच पा रही, तो ये क्या हो गया, कोलैप्स हो गया है, डिफ्लेट हो गए हैं। इट कैन बी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज। दोनों वजह से हो सकता है कोलैप्स, या तो कोई ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज हो सकता है, यानी कि यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल इस पार्ट में यहाँ पर म्यूकस इकट्ठा हो गया है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर कोई फॉरेन बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ये क्या है, बहुत ही नैरो एयरवेज होते हैं, इनमें ऑब्स्ट्रक्शन ईजिली हो जाती है। कोई फॉरेन बॉडी की वजह से, म्यूकस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या फिर यहाँ पर ट्यूमर हो गया है उस वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। वो क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव कोज। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो एल्वेलाई है वो कोलैप्स हो गई है, डिफ्लेट हो गई है, एटिलेक्टेसिस हो गया है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोजेस क्या होते हैं, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यानी जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, तो वो कुछ भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, या फिर कोई इंजरी
या फिर बाहर से लंग में कोई प्रेशर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे ये प्लूरा है जिसने प्लूरल मेम्ब्रेन जो कि लंग को कवर करती है। अब इस प्लूरा में क्या हो गया है, प्लूरल फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है। सपोज यहाँ पर प्लूरल फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है। सो प्लूरल फ्लूइड क्या कर रहा है, अब प्रेशर डाल रहा है बाहर से लंग के ऊपर। सो जब बाहर से कोई प्रेशर लंग के ऊपर डलेगा तब भी जो लंग है वो पूरा एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, उस वजह से भी एटिलेक्टेसिस हो सकता है, लंग कोलैप्स हो सकता है, पूरा एक्सपेंशन नहीं हो पा रही लंग की। या फिर और क्या हो सकता है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोज, कोई इंजरी, कोई ट्रॉमा, सडन कोई अगर हम इस पे पुश करें लंग पे तो भी क्या होता है कि जो लंग है वो फुली एक्सपेंड नहीं हो सकता। इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो सकता है कि जो लंग की जो टिश्यू है वो हार्ड हो गया है, वहाँ स्कारिंग हो गई है। सो स्कार की वजह से, फाइब्रोसिस और हार्डनिंग की वजह से भी लंग एक्सपेंड नहीं हो पाता और क्या हो जाता है, एटिलेक्टेसिस हो सकता है। सो देयर आर टू कॉजेज, ऑब्स्ट्रक्टिव भी हो सकता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन के कारण एयर सैक्स एक्सपेंड नहीं हो पा रहे, उसमें एयर नहीं है, या फिर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज कुछ प्रेशर की वजह से जो लंग पे आउटसाइड प्रेशर पड़ रहा है उसकी वजह से भी लंग एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है। सो एटिलेक्टेसिस का ग्रीक में क्या मतलब होता है, इनकम्प्लीट एक्सपेंशन, कि लंग्स जो है कंप्लीटली एक्सपेंड नहीं हो पा रहे। लंग्स में भी स्पेसिफिकली क्या, जो एयर सैक्स है वो कंप्लीटली एक्सपेंड नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कोई ऑब्स्ट्रक्टिव कोज या फिर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोज है। सो लंग्स कंप्लीटली एक्सपेंड नहीं हो पा रहे, लंग्स का कोई पार्ट या फिर एक पूरा लंग क्या हो गया, कोलैप्स हो गया है, दैट इज एटिलेक्टेसिस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एटिलेक्टेसिस, एक्यूट एंड क्रॉनिक। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्यूट एटिलेक्टेसिस क्या होता है। एक्यूट नेम से ही क्लियर है कि शॉर्ट टर्म या फिर रीसेंट, अभी अभी हुआ है। सो रीसेंट कोलैप्स को क्या कहते हैं, एक्यूट एटिलेक्टेसिस। सो रीसेंट कोलैप्स कब हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज एक जो पेशेंट है वो अभी अभी सर्जरी से निकला है। सो पोस्ट ऑपरेटिवली क्या होता है, उस पर एनेस्थीसिया का भी इफेक्ट है, पेशेंट जो है वो सिडेशन में है। सो उस टाइम क्या होता है, पेशेंट जो है प्रॉपर ब्रीथ नहीं ले सकता क्योंकि उसके जो रेस्पिरेटरी टिश्यू है वो किसमें है, सिडेशन में है, एनेस्थीसिया में है। सो उस टाइम पर एक्यूट एटिलेक्टेसिस हो सकता है, रीसेंट कोलैप्स हो सकता है। देयर आर मोर चांसेस कि सर्जरी के बाद पेशेंट को एटिलेक्टेसिस हो जाए बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया। सेकेंड थिंग, अगर कोई इंजरी हुई है, रीसेंट इंजरी हुई है, तो पेशेंट को पेन की वजह से, क्योंकि चेस्ट में अगर कोई इंजरी हुई है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन है चेस्ट में और वो शैलो ब्रीथ ले रहा है, अच्छे से ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा, डीप ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा, तो उसके जो एयर सैक्स है उसमें एयर फिल नहीं रहेगी, एयर सैक्स क्या हो जाएंगे, डिफ्लेट हो जाएंगे, उसमें एयर नहीं है। सो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एक्यूट एटिलेक्टेसिस हो सकता है। सेकेंड टाइप क्या है, क्रॉनिक एटिलेक्टेसिस। क्रॉनिक यानी कि लॉन्ग टर्म से ये प्रॉब्लम चली आ रही है। सो लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, कोई बहुत टाइम से इन्फेक्शन हो सकता है जिसके कारण जो लंग टिश्यू है वो क्या हो गया, हार्ड हो गया, वहां पर फाइब्रोसिस हो गई है एंड लंग क्या है, एक्सपैंड नहीं हो पा रहा। वाइडनिंग ऑफ ब्रोंकाई, अगर यहाँ पर एक कोई लॉन्ग टर्म से ऑब्स्ट्रक्शन है तो एयर जो है वो पीछे ही ट्रैप हो गई है, यानी मान लो ब्रोंकाई में ही एयर ट्रैप हो गई है, आगे नहीं जा पा रहे। सो अगर यहाँ पर एयर ट्रैप हो गई है तो ब्रोंकाई हल्के से क्या हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर एयर इकट्ठी हो जा रही है। सो वाइडनिंग ऑफ ब्रोंकाई देखने को मिलती है क्रॉनिक एटिलेक्टेसिस में। डिस्ट्रक्शन हो जाती है एंड स्कारिंग। स्कारिंग कब होगी, जब हार्डनिंग हो जाएगी, कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से फाइब्रोसिस हो गई है वहां पर और लंग टिश्यू एक्सपैंड नहीं हो पा रहा, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो गई है। या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, इलास्टिसिटी यानी जो एक्सपेंशन है लंग की या एल्वेलाई की वो कब होती है, एक और यहाँ पर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, सर्फेक्टेंट। सो सर्फेक्टेंट क्या हेल्प करता है, एक्सपेंशन में हेल्प करता है एल्वेलाई की। सो सर्फेक्टेंट का लॉस होना या उसकी डेफिशिएंसी भी एक क्रॉनिक एटिलेक्टेसिस बना सकती है। नाउ देयर आर 3 मोर टाइप्स। सो ये कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है रिजॉर्प्शन एटिलेक्टेसिस। सो रिजॉर्प्शन एटिलेक्टेसिस में क्या होता है, सपोज यहाँ पर म्यूकस एक्यूमुलेट हो गया है। सो म्यूकस या फिर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया है जिसके कारण यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। जब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो जो एल्वेलाई हैं उनमें एयर नहीं जा पाएगी, एयर यहीं पर ट्रैप हो जाएगी। जब आगे एल्वेलाई में एयर नहीं जा रही तो एल्वेलाई क्या हो गए, इस पार्ट के कोलैप्स हो गए हैं, कोलैप्स हो गए हैं, इसलिए यहाँ का जो लंग वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो गया है।
सो लंग जो प्रॉपर इतने वॉल्यूम में था उसका जो वॉल्यूम है यहाँ का थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, दैट इज रिजॉर्प्शन एपिलेक्टेसिस। ये कब होता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकस बाय म्यूकोप्यूरुलेंट प्लग। कोई म्यूकस की वजह से, अगर बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रीट हो रहा है किसी पेशेंट में, तो उसकी वजह से यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है एंड एल्वेलाई कोलैप्स हो गए हैं, जिसकी वजह से जो लंग का वॉल्यूम है वो यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया है, रिड्यूस हो गया है। देन है कॉम्प्रेशन एटिलेक्टेसिस। कॉम्प्रेशन मतलब नाम से पता चल रहा है कि कॉम्प्रेस हो रहा है, जो लंग है वो कॉम्प्रेस हो रहा है। ये किस वजह से होता है? ये जो लंग की आउटर कवरिंग है जिसको प्लूरा बोलते हैं, सो दोनों के बीच में क्या होती है? प्लूरल कैविटी होती है। इस प्लूरल कैविटी में फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड। अगर यहाँ पर एक्सेस फ्लूइड हो गया है, एक्सेस प्लूरल फ्लूइड हो गया जिसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, या फिर कोई ब्लड फिल हो गया है यहाँ पर एक्सेस, तो क्या होगा? ये लंग को अंदर की तरफ प्रेशर डालेगा एंड कंप्रेस करेगा लंग को। सो आउटसाइड प्रेशर डल रहा है लंग पे, जिसकी वजह से लंग का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है तो यहाँ से लंग का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, दैट इज कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस। ये किस वजह से होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एक्सेस एक्यूमुलेट हो गया, या फिर ब्लड या फिर एयर जो है प्लूरल कैविटी में वो एक्सेस एक्यूमुलेट हो गई है, जो लंग को क्या डाल रही है? प्रेशर डाल रही है आउटसाइड से। अब जो थर्ड टाइप है दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टेसिस। इसमें क्या हो गया? जो लंग है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। क्यों हो गया है? फाइब्रोटिक चेंजेस इन लंग। इसमें क्या हो गया? लंग में फाइब्रस चेंजेस आ गए हैं, यानी कि जो लंग है उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जा रही है, वो फाइब्रस हो गया, हार्ड हो गया है, विच प्रिवेंट फुल एक्सपेंशन, जिसकी वजह से वो फुली एक्सपेंड नहीं हो पा रहा ड्यू टू इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। अगर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है उसकी वजह से हार्डनिंग हो जाती है, फाइब्रोटिक चेंजेस आते हैं लंग में एंड लंग का वॉल्यूम रिड्यूस हो गया है, लंग एक्सपेंड नहीं हो पा रहा, लंग क्या हो गया? कोलैप्स हो गया है। सो दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टेसिस। नाउ कॉजेज ऑफ एटिलेक्टेसिस, क्या क्या कॉजेज है इसके, देन हम रिस्क फैक्टर्स पढ़ेंगे। सो फर्स्ट कॉज है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। सो थोड़ा सा मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। ऑब्स्ट्रक्टिव क्या होगा? जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगी कोई। सो ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो सकती है? म्यूकस प्लग, वहां पर म्यूकस एक्यूमुलेट हो सकता है किसी पार्ट में, फॉरेन बॉडी कोई भी, जैसे ये बच्चों में ज्यादा कॉमन होते हैं कि वो कोई फॉरेन बॉडी को इनहेल कर लेते हैं, जैसे कोई छोटा सा टॉय या कोई कॉइन इनहेल कर लेते हैं। देन नैरोइंग ऑफ मेजर एयरवेज फ्रॉम डिसीज। अगर कोई डिसीज है लॉन्ग टाइम से, सो वहां पर नैरोइंग हो जाएगी मेजर एयरवेज में, सो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन कोज करती है। देन ट्यूमर, अगर कोई वहां पर ट्यूमर हो गया है सो वो ऑब्स्ट्रक्शन कोज करेगा। देन कोई ब्लड क्लॉट वहां पर एक्यूमुलेट हो गया, वहां पर ट्रैप हो गया, तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन कोज करेगा। सो दीज आर ऑब्स्ट्रक्टिव कोजेज जो कि एटिलेक्टेसिस को कोज करते हैं। देन नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोजेज। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोजेज क्या होते हैं? जिसमें कोई इनसाइड लंग के कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, लेकिन बाहर से लंग पे कॉम्प्रेशन पड़ रहा होता है, बाहर से लंग में प्रेशर पड़ रहा होता है। प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड ऑन योर लंग। सो आउटसाइड प्रेशर लंग पर पड़ता है, जैसे कि इंजरी और चेस्ट ट्रॉमा। अगर सडन कोई इंजरी हुई है या चेस्ट पे कोई ट्रॉमा हुआ तो क्या होगा? लंग कॉम्प्रेस हो जाएगा। सो इंजरी के कारण लंग कॉम्प्रेशन होती है, जिसके कारण लंग एक्सपेंड नहीं हो पाता और एटिलेक्टेसिस हो जाती है। देन प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन यानी कि जो प्लूरल कैविटी है लंग्स के आउटसाइड, उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया जो कि प्रेशर डाल रहा है लंग पे। देन निमोनिया या फिर कोई और इन्फेक्शन जो कि लंग पर प्रेशर डाल रहा है, लंग की जो कंडीशन है उसको फाइब्रस बना रहा है, इलास्टिसिटी को खत्म कर रहा है। देन लंग कैंसर, अगर लंग के आउटसाइड कोई कैंसर है, ट्यूमर है, तो वो भी लंग पर प्रेशर डाल सकता है। देन एस्थमा। एस्थमा में भी क्या होता है? नैरोइंग हो जाती है एयरवेज की, सो उसके कारण भी जो एयरवेज है या फिर लंग है वो एक्सपेंड नहीं हो पाता। और एस्थमा में म्यूकस भी ज्यादा सिक्रीट होता है, देन म्यूकस फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर सकता है। देन न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है कि जो एयर है वो लंग से लीक होती है। सो न्यूमोथोरेक्स में जो एयर है वो लंग से लीक हो रही है, लंग से आउटसाइड वो एयर देन लंग्स पर प्रेशर डालती है, कंप्रेशन करती है लंग्स का। देन स्कारिंग ऑफ लंग टिश्यू। स्कारिंग कैसी हो सकती है लंग टिश्यू की? कोई भी इंजरी, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन से लंग का जो टिश्यू है वो स्कार हो सकता है, हार्ड हो सकता है, जिसके कारण लंग की जो एक्सपेंशन कैपेसिटी है वो खत्म होती है। देन लंग ट्यूमर। कोई लंग में ट्यूमर है, कोई आउटसाइड लार्ज ट्यूमर है, वो भी सेम है एज लंग कैंसर।
देन रिस्क फैक्टर्स, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि इस कंडीशन को और ज़्यादा एनहांस करते हैं, इसके रिस्क को बढ़ाते हैं। सो फर्स्ट है ओल्ड एज, जब ओल्ड एज हो जाती है तो भी पर्सन में ये रिस्क इंक्रीज हो जाता है। देन कन्फाइनमेंट टू बेड, अगर पेशेंट लॉन्ग टर्म से बेड पर ही है, अपनी पोजीशन को ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा, तो ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए एयरवेज में। देन लंग डिसीज, कोई क्रॉनिक टाइम से कोई लंग डिसीज है, सो वो भी एटिलेक्टेसिस के चांसेस बढ़ा देती है, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर न्यूमोनिया, सीओपीडी। देन रीसेंट सर्जरी, अगर रिसेंटली सर्जरी हुई है तो पेशेंट किसके इफेक्ट में होता है, एनेस्थीसिया के। सो अगर पेशेंट एनेस्थीसिया में से उसके रेस्पिरेटरी मसल्स वीक हो जाते हैं, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं हो पाती, जिससे जो एयर है वो एयरवेज यानी हमारे जो एयर सैक्स है वहां तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाती। प्लस रिसेंट सर्जरी में क्या होता है, अगर कोई चेस्ट या एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो पेन भी होता है पेशेंट को रेस्पिरेशन करते टाइम, सो पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पाता प्रॉपर बिकॉज ऑफ पेन, सो उसके कारण भी एटिलेक्टेसिस हो सकता है। देन वीक रेस्पिरेटरी मसल वीक हो सकती है किसी रीजन से, एनेस्थीसिया से भी हो सकती है, कोई डिसीज कंडीशन की वजह से हो सकती है, कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से हो सकती है, सो उसमें भी एटिलेक्टेसिस के चांसेस ज़्यादा हैं। देन कोई मेडिकेशन ऐसी है जैसे कि एनेस्थीसिया, सो उसके इफेक्ट से भी जो रेस्पिरेटरी मसल है वो वीक हो जाती है एंड प्रॉपर ब्रीदिंग, प्रॉपर एयर जो है वो एयर सैक्स तक नहीं पहुंच पाती। देन पेन और इंजरी, अगर पेन हो रहा है, कोई इंजरी हुई है तो पेन की वजह से डीप ब्रीदिंग, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं ले पा रहे, शैलो ब्रीदिंग है एंड एयर सैक्स कोलैप्स हो सकते हैं, उनमें एयर नहीं जाती प्रॉपर। देन स्मोकिंग के कारण या फिर प्रीमेच्योर बर्थ में क्या होता है, जो सर्फेक्टेंट सब्सटेंस है जो कि हमारे एल्वुलाई और एयर सैक्स को ओपन रखने में हेल्प करता है, उसकी एक्सपेंशन में हेल्प करता है। सो प्रीमेच्योर बर्थ में चांसेस है कि सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होने की वजह से कोलैप्स हो सकते हैं एयर सैक्स। देन ओबेसिटी, अगर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, मोटापा है, तो उस वजह से भी एटिलेक्टेसिस हो सकता है। देन पैथोफिजियोलॉजी, कि किस तरह से ये डिसीज कंडीशन होती है। सो सबसे पहले कोजेस हैं जैसे कि ब्लॉकेज हो जानी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जानी, या रिड्यूस वेंटिलेशन रिड्यूस हुई है, किसी वजह से जो एयर है वो नहीं जा पा रही है अंदर, कोई ट्यूमर हो सकता है। सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा है कि एयर सैक्स एक्सपेंड नहीं हो पा रहे, सो ये सब कोजेस क्या करते हैं। देन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पैसेज ऑफ एयर टू एंड फ्रॉम एल्वेलाई, सो ये इस तरह से होता है कि ये सपोज ये लंग्स का डायग्राम है एंड लंग्स में ये एयर सैक्स एंटर हो रहे हैं, सो ये एयरवेज देन फर्दर डिवाइड होते हैं एंड देन ये एयर सैक्स में डिवाइड हो जाते हैं। सो ये एल्वेलाई है। अब यहाँ पर क्या हो गया है, इस पैसेज में फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, सो जो एयर यहाँ से एंटर हो रही थी वो एयर सैक्स में नहीं जा पा रही एंड जो एयर सैक्स में एयर है वो एयर सैक्स से बाहर नहीं जा पा रही क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। सो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पैसेज ऑफ एयर टू एंड फ्रॉम एल्वेलाई, सो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो पैसेज ऑफ एयर है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। ट्रैप्ड एल्वियोलर एयर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम, सो यहाँ पर जो एल्वियोलर एयर ट्रैप थी, एल्वियोलाई में जो एयर पहले से बची हुई थी वो ट्रैप थी, वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती है एंड जो एल्वेलाई है जिसका साइज ये था, एयर ना होने की वजह से ये कोलैप्स हो जाती है। देन ट्रैप्ड एल्वियोलर एयर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम, ट्रैप्ड एल्वियोलर एयर एब्जॉर्ब हो गई एंड अफेक्टेड पोर्शन ऑफ एल्वेलाई बिकम एयरलेस, जो पोर्शन अफेक्टेड हुआ था यहाँ पर एयरलेस यानी कि यहाँ पर एयर नहीं है एल्वेलाई में, सो एल्वेलाई क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है एंड एटिलेक्टेसिस हो जाता है। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मीनिंग साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या शो होंगे इस डिसीज कंडीशन से। सो सबसे पहले माइंड में हमें क्या रखना है कि इस डिसीज कंडीशन में क्या हो रहा है, एयरवेज कोलैप्स हो रहे हैं एंड ऑक्सीजन हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पा रही, हमारी बॉडी टिश्यूज तक ब्लड के थ्रू नहीं पहुंच पा रही क्योंकि एयर सैक्स कोलैप्स हो गए हैं। सो साइन एंड सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कब शो होंगे, जब ये कंडीशन सीवियर होगी। अगर कोई माइनर पार्ट ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया है सो इतने सिम्टम्स शो नहीं होते, अगर सीवियर केसेस या फिर ज़्यादा पार्ट ऑब्स्ट्रक्टेड हुआ है तो ये सिम्टम्स शो होते हैं। सो फर्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सो पर्सन को डिस्निया फील होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होगी क्योंकि ऑक्सीजन कंप्लीटली हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी टिश्यू में नहीं जा पा रही। देन कफिंग, वैसे तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पर्सन है वो प्रॉपर कफ नहीं कर पाता क्योंकि कई रीजंस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एनेस्थीसिया का इफेक्ट है, सो एनेस्थीसिया के इफेक्ट में क्या होता है, प्रॉपर कफ नहीं कर पाता पर्सन, म्यूकस को बाहर नहीं निकाल पाता है, म्यूकस वहां पर एक्यूमुलेट हो जाती है। लेकिन अगर ये कंडीशन हो भी गई है एटिलेक्टेसिस तो भी पर्सन क्या ट्राई करेगा, कफ करने की ट्राई करेगा। सो कफिंग कैन बी अ साइन एंड सिम्टम।
देन डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रीदिंग। अब जो प्रॉपर, क्योंकि जो लंग है वो एक्सपेंड नहीं हो पा रहे, एयर से एक्सपेंड नहीं हो पा रही, तो जब ब्रीदिंग करेगा तो चेस्ट मूवमेंट डिक्रीज होंगी, जैसे चेस्ट मूवमेंट पहले थी नॉर्मल उससे डिक्रीज दिखेंगी। देन वीजिंग, जब हम ब्रीथ करेंगे इस कंडीशन में एटिलेक्टेसिस में तो विस्लिंग साउंड आएगी ड्यूरिंग ब्रीदिंग, दैट इज वीजिंग। देन लो ग्रेड फीवर, इस कंडीशन में न्यूमोनिया भी डेवलप हो सकता है। सो न्यूमोनिया के जो सिम्टम्स है जैसे कि लो ग्रेड फीवर, देन साइन एंड सिम्टम लो ग्रेड फीवर एक हो सकता है। देन रैपिड शैलो ब्रीथ, एयर हंगर जैसा होगा, एयरलेसनेस हो जाएगी। सो रैपिड जल्दी जल्दी ब्रीथ करेगा पर्सन, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है बॉडी टिश्यूज तक। एंड शैलो, ज्यादा डीप ब्रीथ नहीं कर पाएगा। देन रैपिड हार्ट रेट, हार्ट रेट हमारी रैपिड हो जाएगी क्योंकि हार्ट ट्राई करेगा कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड पंप करे बॉडी की तरफ। सो हार्ट रेट रैपिड हो जाएगी, बट ऑक्सीजन ब्लड में प्रॉपर नहीं है। देन चेस्ट पेन हो सकती है कि बिकॉज ऑफ कोलैप्स। ब्लूनेस ऑफ लिप्स एंड नेल्स, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, ज्यादा सीवियर हो गया है तो लिप्स और नेल्स का जो कलर है वो ब्लू होगा। ड्रॉप इन बीपी, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाएगा। देन शॉक में भी पर्सन जा सकता है। देन शॉक के जो सिम्टम्स है जैसे कि रैपिड हार्ट रेट, ड्रॉप इन बीपी, सो ये शॉक एक कॉम्प्लिकेशन है इस कंडीशन की। सो ये सीवियर केसेस में पर्सन शॉक में भी जा सकता है। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम इस डिसीज कंडीशन को कैसे डायग्नोज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्टम्स के थ्रू, जब पेशेंट जो है डॉक्टर को सिम्टम्स बताएगा तो देन वो फर्दर इवैल्यूएशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे, चेस्ट एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे, चेस्ट एक्सरे देखेंगे कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, चेस्ट एक्सरे इसलिए भी देखेंगे। प्लस अगर वहां पर कोलैप्स हुआ है, लंग टिश्यू कोई कोलैप्स हुआ है पर्टिकुलर एरिया में, तो चेस्ट एक्सरे में वो एक शैडो की तरह नजर आएगा। सेकेंड थिंग, अगर कोलैप्स हुआ है तो जो मीडिया स्टिनम की तरफ लंग जो है शिफ्ट होता है। देन सिटी स्कैन में भी देख सकते हैं कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट तो नहीं है। ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू भी ये इवैल्यूएशन कर सकते हैं। नाउ मैनेजमेंट, हम इस कंडीशन को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे? सो फर्स्ट है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड देन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम मेडिकेशन का यूज करेंगे। सो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशन में क्या है? रिमूविंग फ्लूइड। सो ये किस पर बेस होता है कि कोज क्या है? अगर कोज ये है कि प्लूरल फ्लूइड ज्यादा एक्यूमुलेट हुआ है, सो हम प्लूरल फ्लूइड को रिमूव करेंगे। या फिर कोई एयर वहां पर ज्यादा एक्यूमुलेट हुई है या ब्लड फिल हो गया है वहां पर, सो उसको पहले फ्लूइड को रिमूव करेंगे ताकि चेस्ट जो लंग्स पर कंप्रेशन पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, उसको रिलीव किया जाए। देन रिमूवल ऑफ ट्यूमर, अगर वहां पर ट्यूमर है इनसाइड है या आउटसाइड है, देन उसको रिमूव करेंगे सर्जरी के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू या कीमोथेरेपी के थ्रू। देन चेस्ट फिजियोथेरेपी परफॉर्म करेंगे। जो एरिया कोलैप्स हुआ है, अगर वहां पर म्यूकस सिक्रीशन ज्यादा है, देन उस पर कपिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे ताकि जो म्यूकस है वो क्लियर हो जाए, वहां से रिमूव हो जाए। देन चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड देन डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस उसको बोलेंगे इफ पॉसिबल, सो वो परफॉर्म करें। पोस्ट्रल ड्रेनेज में क्या होता है कि जो पर्सन का जो हेड है वो लो रखते हैं एज चेस्ट, सो चेस्ट के कंपैरिजन में हेड को लो रखा जाता है ताकि जो म्यूकस है वो इजिली ड्रेन हो जाए। टर्न द पर्सन टू हेल्दी साइड, अगर फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड के लंग में अगर कोलैप्स है, सो उस पर्सन को हम राइट साइड टर्न कर देंगे ताकि जो लेफ्ट साइड का जो कोलैप्स एरिया है वो दोबारा से रीएक्सपेंड हो जाए। देन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ब्रीदिंग में तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। सक्शन कर सकते हैं म्यूकस को निकालने के लिए। देन वेंटिलेटर, सीवियर केसेस में जब पर्सन नहीं परफॉर्म कर पा रहा अपने आप से ब्रीदिंग, देन उसको वेंटिलेटर की सपोर्ट की नीड होती है। देन मेडिकेशन में फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशंस क्या होंगी? थेरेपी फर्स्ट है एसिटाइलसिस्टीन कौन सी मेडिकेशन है? ये म्यूकस को क्लियर करने में हेल्प करती है, म्यूकस को थिन करती है जिससे म्यूकस इजिली ड्रेन हो जाता है। देन ब्रोंकोडायलेटर्स उसको देंगे, इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स, जिससे जो हमारे एयरवेज है वो डायलेट हो जाएंगे एंड ब्रीदिंग में इजी होगा। देन डीएनएस क्या होता है? ये भी अनदर मेडिकेशन है जो म्यूकस को क्लियर करने में हेल्प करती है। एंटीबायोटिक्स, अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स देंगे। प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा वाटर उसको ड्रिंक करने के लिए बोलेंगे ताकि जो म्यूकस है वो इजिली ड्रेन हो जाए। If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.